हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आप देख रहे हैं स्पीच पाठशाला। उम्मीद करते हैं आपकी तैयारी जोर जबरदस्त के साथ चल रही होगी और आप भी स्वस्थ और मस्त होंगे और लगातार आप तैयारी में जुड़े होंगे। और आज हम देख रहे हैं यूपी पीसीएस प्री 2010 का पेपर एनालाइज, जिसके बारे में भूगोल और विश्व का भूगोल देख रहे थे, भारत का भूगोल और विश्व का भूगोल देख रहे थे। इसमें 44 नंबर प्रश्न पर हमारा है, मध्य प्रदेश को भारत का इथोपिया कहा जाता है, कारण क्या? उसके प्रमुख लक्षण अत्यधिक बाल मृत्यु दर कुपोषण। जानते हो कि जब आप बाल मृत्यु और कुपोषण बढ़ जाता है तो उसी को हम लोग इथोपिया कहा जाता है। और 2008 के मतलब भारतीय भूख सूचकांक के आधार में उस समय मृत्यु दर 30.9 था, जबकि और इथोपिया का स्कोर 31.6 हो चुका है भूख से अंतर्राष्ट्रीय स्तर। तो इसीलिए इसे क्या कहा गया, भारत का इथोपिया कहा गया, क्योंकि यहाँ पर मृत्यु दर किससे ज़्यादा थी? मृत्यु दर कुपोषण और उससे बाल मृत्यु दर अधिक था, इसीलिए इथोपिया कहा गया। तो इससे ये स्पष्ट है कि दोनों, ये भारत का मध्य प्रदेश को भारत का इथोपिया कहा गया। कारण इसका यह था क्योंकि यहाँ पर प्रमुख लक्षण अत्यधिक बल और मृत्यु दर था, तो इसलिए दोनों ये क्या हो जाएंगे? सही हो जाएगा। ये और आर दोनों सही है और आर ये के सही से व्याख्या कर रहा है। भारत की किस महानगर में वार्षिक प्रति व्यक्ति सर्वाधिक ठोस अपशिष्ट उत्पन्न होता है? तो इसका जवाब हमारा हो जाएगा मुंबई। तो मुंबई में, भारत में मुंबई महानगर में वार्षिक प्रति व्यक्ति सर्वाधिक ठोस अपशिष्ट उत्पन्न होता है। वर्ष 2008 में भारत के 2018 में भारत के 5.29 करोड़ मैट्रिक टन ठोस अपशिष्ट महाराष्ट्र में 82.38 अकेले ही उत्पन्न किया था। इसलिए क्या होता है? सर्वाधिक प्रति व्यक्ति यहाँ पर अपशिष्ट उत्पन्न किया। मेथेन जिसके वायुमंडल में उपस्थित है वो क्या कहलाता है? कि मेथेन एक, तो ये मेथेन जो होता है बृहस्पति में पाया जाता है। बृहस्पति में यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर ये बृहस्पति में ही पाया जाता है। और इसका जो है उपरोक्त विकल्पों में भी देखा जाए तो हमारा बृहस्पति में के वायुमंडल में मीथेन गैस पाई जाती है, जिसके अलावा वायुमंडल में हाइड्रोजन गैस, हीलियम, अमोनिया गैस भी पाई जाती है। मंगल ग्रह के वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, आर्गन और कार्बन मोनोऑक्साइड जैसी गैसें विद्यमान है। चंद्रमा पर वायुमंडल अनुपस्थित है। सूर्य का वायुमंडल विभिन्न परतों में पाया जाता है। फास्फोरस को स्पीरियम में 90% हाइड्रोजन, 9% हीलियम तथा 1% भारी तत्व पाया जाता है। तो ये हमारा मीथेन की बात होगी तो बृहस्पति में पाया जाता है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड गैस पूछ ले या फिर नाइट्रोजन पूछ ले या आर्गन पूछ ले या कार्बन मोनोऑक्साइड पूछ ले तो हमारा इसका जवाब क्या होगा? मंगल ग्रह पर पाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, उत्तरी ध्रुव पर प्रकाश के लिए वायुमंडल की कौन सी परत जिम्मेदार है? तो उत्तरी ध्रुव पर जो वायुमंडल की जो परत, कौन सी परत जिम्मेदार है? तो इसका जवाब हो जाएगा आयन मंडल। आयन मंडल का विस्तार समुद्र तल से 80 से 640 किलोमीटर के मध्य पाया जाता है। इस मंडल में ऊंचाई के साथ साथ कई परतों का विकास होता है। आयन मंडल में उच्च आवृत्ति वाली रेडियो तरंगों का परावर्तन होता है। इसमें ध्रुवीय प्रकाश की मौजूदगी होती है। ध्रुवीय प्रकाश का निर्माण तब होता है जब सूर्य के वातावरण से निकलने वाले विद्युत निर्वात कणों का टकराव पृथ्वी के वायुमंडलीय गैस के कणों से होता है। यह ध्रुवीय प्रकाश की उत्तरी ध्रुव प्रकाश है और दक्षिणी प्रकाश के रूप में पाया जाता है। तो उत्तरी ध्रुव प्रकाश के रूप में किसे जानते हैं हम लोग? तो हम लोग जानेंगे आयन मंडल को। अगला हमारा है 90 डिग्री पूर्व कटक अवस्थित है। राइट जो है कहाँ पर उपस्थित है? तो यही हमारा सवाल इसका पूछा हुआ है कि 90 डिग्री पूर्व कटक स्थित है, कहाँ पर स्थित है? तो इसका हमारा जवाब हो जाएगा हिंद महासागर में। 90 डिग्री पूर्व कटक भारतीय महासागर या हिंद महासागर में अवस्थित है या बंगाल की खाड़ी में अंतर्गत ही अवस्थित है। अगला, निम्नलिखित में कौन सा भूमध्य रेखा पर अवस्थित है? भूमध्य रेखा पर क्या क्या अवस्थित है? देखिए, भूमध्य रेखा कर्क रेखा और मकर रेखा के आसपास शहर और राजधानी और अक्सर पूछे जाते हैं, और उससे दाएं बाएं तट पर बसे शहर ये सब पूछा जाता है, तो इस पर हमें ध्यान रखना जरूरी है। तो भूमध्य रेखा के तट की अगर बात किया जाए तो हमारा क्या हो जाएगा? कोलंबिया स्थित है और केनिया स्थित है। भूमध्य रेखा में रेखा पे ये दो स्थित कौन से देश स्थित हैं? तो हमारा जवाब हो जाएगा कोलंबिया और केनिया। भूमध्य रेखा पर अगर बात किया जाए तो कुल 13 देश स्थित है, जिसमें इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राजील, साओ टोम और प्रिंसिपे और गैबीन, कांगो गणराज्य, कांगो लोकतंत्र, उगांडा, केनिया, सोमालिया, मालदीव, इंडोनेशिया और किरबाती। इस प्रकार की यहाँ पर भूमध्य रेखा पर 13 देश स्थित है, इसे हमें याद रखना है। तो हमारा जवाब क्या हो जाएगा? 2 और 3 ये सही हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से पूर्वी द्वीप समूह का कौन सा द्वीप 3 देशों में विभाजित है? पूर्वी द्वीप समूह का कौन सा देश 3 देशों में विभाजित है? तो इसका हमारा जवाब हो जाएगा बोर्नियो। बोर्नियो द्वीप समूह 3 देशों में विभाजित है। ये 3 देश हैं, इंडोनेशिया, मलेशिया, ब्रुनोई। ये विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है, जो दक्षिण पूर्व एशिया में जावा के उत्तर में, सिलोसिया के पश्चिम में और सुमात्रा के पूर्व में। रूर बेसिन प्रसिद्ध औद्योगिक क्षेत्र है। रूर बेसिन जो होता है ये हमारा हो जाएगा जर्मनी का। रूर जो है, रूर प्रदेश जर्मन में पाया जाता है। रूर बेसिन जर्मनी का प्रसिद्ध औद्योगिक क्षेत्र है। रूर बेसिन में
कोयला प्रमुख रूप से पाया जाता है। इसका रूर बेसिन को जर्मनी का काला प्रदेश कहा जाता है। इस बेसिन की जर्मनी का उद्योग हृदय स्थल भी कहा जाता है। रूर नदी, राइन नदी की सहायक नदी, इस क्षेत्र में जर्मनी का अधिकांश जनसंख्या का संकीर्ण पाया जाता है। अतः हमारा इसका विकल्प बी सही हो जाएगा। तो आप लोग देख रहे थे स्पीच पाठशाला। अगर आपको इस मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है।